तो और भाई लोग क्या हाल चाल है, और उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। तो देखो, मैं हमेशा वीडियो के एंड में कहता हूँ सब्सक्राइब करो, लेकिन आज कहूँगा कि पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि नहीं बोलता हूँ तो तुम लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तो इतनी सी बात थी, फटाफट कर लो सब्सक्राइब। तो हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो अपना मेन टॉपिक है अल्फ़ा और अंकुश एफएफ। शुरुआत से जब से ये चैनल चल रहा है, तो इतने टाइम तक ये अल्फ़ा शो क्यों रहा था, और इतने टाइम तक जैसा चलता गया, किसी को भनक भी नहीं पड़ी कि एक 5 मिलियन वाले सब्सक्राइबर, उस चैनल के पीछे 2 लोगों का हाथ है। देखो, कोई भी मेरे जैसा रहेगा, मेरे जैसी वीडियोस बनाएगा, तो वो सबसे पहले एग्जांपल देगा टू साइड गेमर्स का। अब जब अंकुश का चैनल बना था, अब तब टीएसजी भी उतने फेमस नहीं होंगे, मुझे नहीं मालूम है कि नहीं है, लेकिन अगर तब फेमस थे तो तब इनमें थोड़ी अक्ल होती कि हाँ, साथ में भी चैनल चलाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि अल्फ़ा इतने टाइम तक सो क्यों रहा था, और अगर आंखें खुली उसकी, तो ऐसी ही आंखें क्यों खुल गई कि उसने अपनी आंखों से सामने वाले का शरीर जला दिया, दिमाग ही पूरा हिला दिया उसका। कारण ही कुछ और है। अब अपने हक के लिए आगे आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने हक को दबाने का कारण ही खुद अल्फ़ा है। देखो, हम सिर्फ वन साइड सोच के अल्फ़ा के खिलाफ नहीं हो सकते, हमें दोनों साइड से कारण जानने होंगे, फिर हम पता लगा पाएंगे कि गलती आखिर है तो है किसकी। आखिर कौन है जो इस छोटी सी बात को, नहीं 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 नहीं, इतनी बड़ी बात को जो छोटे मामले में निपट सकती थी, उसको पूरी कंट्रोवर्सी बना गया। अभी शुरुआत हमने करी है अल्फ़ा से। अब अल्फ़ा से हमने शुरुआत इसलिए करी है क्योंकि गलती ही उसी की है। अगर इन लोगों को पता रहता कि वो टीएसजी की तरह भी चैनल चला सकते हैं, तो क्या ही दिक्कत होती। और सबसे बड़ी बात, मुझे अंकुश से ये बात अच्छी नहीं लगी कि अगर वो खुद ग्रैंड मास्टर पुशिंग करता है, वो वीडियोस डालने का टाइम नहीं रख सकता है, तो तू एक एडिटर रख सकता है या तू लाइव स्ट्रीम कर सकता है। लेकिन लाइव स्ट्रीम में तेरा फ़ायदा क्या होगा? लाइव स्ट्रीम में तेरा ये फ़ायदा होगा कि तू लाइव भी कर लेगा, व्यूज़ भी आ जाएंगे, तू एक्टिव भी रहेगा, तेरी रैंक पुशिंग भी हो जाएगी। लेकिन तू वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, इसलिए तूने किसी और को पकड़ा, ये गलत बात करी। एक एडिटर समझ आता है कि हाँ, तुम वीडियोस बना रहे हो, कोई एडिट और कर रहा है, तुम बस गेम खेलो और वो रिकॉर्ड होता रहेगा, उसकी तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और जैसे गेम कंप्लीट हो जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग पॉज कर दो या बंद कर दो और अपने एडिटर को सेंड कर दो, वो सेंड होती रहेगी, तुम खेलते रहना, वो एडिट कर देगा। लेकिन तुमने पूरा एक्सेस ही अल्फ़ा को दे दिया। अब तुमने एक्सेस ही पूरा अल्फ़ा को दे दिया, तो अल्फ़ा क्या चुप बैठेगा? अब तुमने उसको दिया है कंटेंट, अब तुमने उसको एक बहुत बड़ी बात दी है, वो है चैनल। अब चैनल ग्रो उसने करा है, लेकिन नाम तेरा है, ये गलत पूरी बात है। और उसने भी नहीं बोला शुरुआत से कि हाँ, हमें साथ में आना चाहिए, क्योंकि वीडियोस मैं बनाता हूँ, चैनल तेरा है, तो इक्वल रख सकते हैं। और वो भी मानता तो वो इक्वल रखता, वो चाहता तो अपना खुद का चैनल कब का कर चुका होता, 100% उसका। अंकुश का हल्का सा भी हाथ नहीं था, वो खुद का अपना पूरा कर सकता था, लेकिन तो भी वो 50-50 मानता है। वो इसीलिए क्योंकि वो चाहता था कि कहीं ना कहीं चैनल उसका है, उसने हेल्प करने के लिए उसको अकाउंट दिया है। लेकिन उसने भी, अल्फ़ा ने गलत करा कि अल्फ़ा ने सीधा चैनल अपने नाम कर दिया, आईडी पासवर्ड चेंज कर दिया। अब ये तो अच्छी बात हुई कि अंकुश एफएफ में थोड़ा सा दिमाग था और उसने बोला कि मैं अपना अकाउंट नहीं दूंगा, यूट्यूब लिया उतना ठीक है। और उसकी ऑडियंस जो 5 मिलियन थी, 50 लाख लोग, वो सब थे बच्चे, बड़े ऑडियंस उसके पास होगी नहीं, है ना। तो जैसे ही उसके पास बच्ची ऑडियंस थी, इसीलिए लोग अल्फ़ा को बुरा मान रहे थे, क्योंकि उसने चैनल को हाईजैक करा था। अब जो होशियार है उनका ये मानना है कि हाँ, अल्फ़ा सही है, लेकिन एक तरीके से दोनों गलत हैं। अब जैसा कि मैंने बोला, अब अंकुश की एफएफ ऑडियंस जो है एकदम छोटी है। अब अंकुश की ऑडियंस छोटी होने के कारण क्या है, अगर अंकुश नया चैनल बनाता है तो उस पर बहुत बच्चों का सपोर्ट देखने मिलता है, और जैसा कि हमें देखने मिलता है, बात की बात यहीं पे ख़त्म होती है। क्योंकि इतनी सी बात थी, देखो जितना मैंने एक्सप्लेन करा वो इतना ही टॉपिक था दोनों के बीच का। हाँ, मुझे मालूम है सालों का अंतर था, मेहनत पूरी अल्फ़ा की थी, अब ये सालों की मेहनत को कोई ऐसे नहीं जा सकता। लेकिन इतनी सी बात को ये लोग सही तरीके से सुलझा सकते थे, लेकिन इन लोगों ने पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी करी। अगर हम दोनों साइड से हट के सोचें तो ऐसा लगता है कि दोनों की मिली भगत है, जिसमें ये लोग अपने चैनल की ऑडियंस बढ़ाने के लिए फ़ाइट ले रहे, वो भी नकली फ़ाइट है दोनों के बीच की।
ये अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। लेकिन जो भी हो, इन दोनों की फ़ाइट हो कि दोनों की मिली भगत हो, इसमें इन दोनों के चैनल की ग्रोथ बहुत तगड़ी हुई है। अब अंकुश एफ के चैनल की ग्रोथ तो होनी ही है, पर अल्फ़ा एफ की कितनी डिक्रीज़ हुई है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोनों की हाई अमाउंट में इंक्रीज़ हुई है। देखो, अब इससे साफ साफ पता चलता है कि दोनों को साथ में आगे आना चाहिए था, क्योंकि हम ऐसे कन्फर्मली नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट गलती किसकी है, क्योंकि अगर किसी पार्टिकुलर बंदे की गलती है तो उसको डायरेक्ट हेट मिल सकती है, उसको डायरेक्ट हेट मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कंट्रोवर्सी आगे गई है क्योंकि उसका कुछ रीज़न था। एक प्रॉपर गलती थी किसकी वो नहीं मालूम, दोनों की गलती थी, वो थी तो दोनों की ही गलती, लेकिन इनका जो तरीका था फ़ाइट करने का वो फ़ाइट माना ही नहीं गया। इसको कभी फ़ाइट कहलाएगा ही नहीं, इसको कभी फ़ाइट कहलाएगी ही नहीं, ये फ़ाइट कभी कहला ही नहीं सकती है, क्योंकि ये सिर्फ ना तो ये गलतफहमी है ना तो कुछ है। अब आप सब मुझे ये बताओ, क्या आप अंकुश एफ या अल्फ़ा एफ को देखते हो? अगर आप उनमें से किसी को देखते हो तो उनमें से आप किसको ज़्यादा हेट देते हो या किसको ज़्यादा सपोर्ट देते हो? आपके हिसाब से दोनों में से कौन सही है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको भी ट्रिक जाननी है कि मैंने लाइट पास कैसे लिया तो सब्सक्राइब।